हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी होती क्या है। मुझे ये मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने अभी तक मोर देन 10 प्रीलिम्स क्रैक कर दिया है। लास्ट ईयर ही मैंने सब प्रीलिम्स क्रैक किए थे और उसके पहले पिछले साल के 2018 में मैंने आईपीएस का क्रैक किया था। तो मुझे भली भांति पता है कि कैसे ये काम करता है और मैं बहुत सारे स्टूडेंट से आफ्टर एग्जाम्स पूछता भी हूँ, रिव्यू लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाता हूँ। तो मुझे ये सब कुछ पता है कि प्रीलिम्स में गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, और क्यों कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिन्हें आता है, जो वो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रीलिम्स में निराश होता है। प्रीलिम्स में निराश नहीं होना है, क्योंकि इसकी एक अपनी एक स्ट्रैटेजी है और हमें कभी भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एक जैसा समझना नहीं है। प्रीलिम्स बहुत डिफरेंट है, मेंस बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें ये जानना होगा, अपने स्ट्रेंथ्स पहचानने होंगे, अपने कुछ पहचानने होंगे कि कैसे मैं प्रीलिम्स में कैसे कैसे कर सकता हूँ। हर एक बच्चे का एक अपना स्ट्रैटेजी होगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी सबके लिए काम आएगी, लेकिन ये मैंने एक समअप किया है कि कैसे हर कोई क्रैक करता है। ये सब चीजें, सब में कुछ ना कुछ इसमें होती है। जो सब पॉइंट्स मैंने दिए हैं, ये सब में कॉमन है। तो मैं उसी को ही कंपाइल करके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है और क्यों प्रीलिम्स आपका क्रैक नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने कर दिखाया है, तो मैं आप भी कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते अगर मैं करते हैं, अगर आपका बेसिक्स ठीक है, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, तो सिर्फ आप 3 वीक्स अगर आप करिएगा ना, तो प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने आज तक प्रीलिम्स के मॉक नहीं लगाए। प्रीलिम्स के पहले मैंने आज एक भी मॉक नहीं लगाता है। वो मुझे पता है कि कैसे करना है। मैं 2018 में करता था, 2018 में मैंने किए थे, 2019 में मैंने एक भी प्रीलिम्स का मॉक नहीं दिया है। प्रीलिम्स में मॉक देता नहीं हूँ। वो मुझे पता है कि कैसे करना है, और वो बेसिक्स और कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने यहाँ जॉट डाउन किए हुए हैं। आप देखिए और कमेंट कीजिए कि क्या आपकी गलती होती है, और आप खुद को एनालाइज करके कमेंट्स करें कि आपके साथ क्या गलती होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज व्हाट? फाइंड योर स्ट्रेंथ। फाइंड योर स्ट्रेंथ। हमें पता है कि प्रीलिम्स में 3 चीज होती है: एक क्वांट, एक इंग्लिश, एक रीजनिंग। मुझे पता है बहुत से बच्चों का आइदर क्वांट में दिक्कत होगा, आइदर इंग्लिश में दिक्कत होगा। यही 2 चीज होता है। रीजनिंग सब कर लेते हैं, रीजनिंग अल्टीमेटली सब कर लेते हैं। कुछ बंदे होंगे जिनका रीजनिंग भी वीक हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, क्वांट और इंग्लिश का ही होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने पहले स्ट्रेंथ को देखिए। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब वो होता है जिसमें आप 30+ अटेम्प्ट करके आ सकते हैं और आपका एक्यूरेसी भी 95% रहेगा। दैट इज योर स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं कि मैं सब कर सकता हूँ 35 मिनट में और गलत सब हो गए। नहीं, फिर वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, फिर वो आपको उसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपना स्ट्रेंथ को खोजिए। अब स्ट्रेंथ क्या है? जैसे कि मेरा रीजनिंग है और इंग्लिश है कि 25+ आता है। मेरा रीजनिंग में 30+ और इंग्लिश में 25+ आ जाएगा, आराम से आ जाता है। तो मेरे ये मिला के कितना हो जाएंगे, 60-65 तक हो जाते हैं। 60-65 अगर हो गए तो पॉइंट में तो 15-20 आ ही जाते हैं, जो कि हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है, मेन क्या है, आपको अपना स्ट्रेंथ पहचानना है। अगर आपका क्वांट में सपोज आपका 30+ आप ले आते हैं, तो आप रीजनिंग में किसी तरह 25+, 30+ ले आइए, 25+ या 30+। ये अगर ये आ जाता है तो फिर आपका इंग्लिश अगर वीक है तो मैनेजेबल है, 10 to 15 आराम से मैनेजेबल है। लेकिन प्रेजेंस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मिस्टेक ना हो। आपकी जो एक्यूरेसी है ना, वो एकदम सटीक होनी चाहिए। एक आध गलती चलता है, अगर आप 80 अटेम्प्ट करते हैं और आपका थोड़ा बहुत 2 गलती होता है, 78-75 आता है, 76 आता है, तो आई थिंक आज की डेट में सब प्रीलिम्स क्लियर है। ठीक है, आज की डेट में सब प्रीलिम्स क्लियर है एक्सेप्ट आरबीआई असिस्टेंट। मैं इसकी बात नहीं करूंगा अभी। इसकी एक अपनी स्ट्रेटेजी है, इसके एक अपने जो एस्पिरेंट्स है, इसकी एक अपनी एस्पिरेंट्स है। जो एस्पिरेंट्स 90+ ले आते हैं, ये उनका है। ठीक है, ये उनका है। मैं ये स्ट्रेटेजी उनको नहीं बता रहा हूँ, उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। मैं ये बता रहा हूँ जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा और वो कर सकते हैं, और उनको पता है कि वो कर पाते हैं, वो कर लेते हैं, उन्हें पता होता है, लेकिन उनका गलती हो जाता है। तो उनके लिए ये चीज है कि अगर आप पहले स्ट्रेंथ पहचानिए कि आप सबसे अच्छे किस में हैं, और गलती ना करें। क्योंकि बहुत से बच्चे को लगता है कि 0.25 मार्क्स कटता है अगर गलत हुआ तो। ये रॉन्ग है। आपका मार्क्स कटता है 1.25। ठीक है, आपका मार्क्स कटता है 1.25। क्यों ऐसे हो रहा है? सपोज आपने 10 गलत किए, आपने 10 गलत करके आए, तो आपका मार्क्स कितना कटेगा?
आपका 12.25 मार्क्स कटता है, तो आप कभी बार ऐसा भी होता है कि आप एकदम एकदम मार्जिन से छूट जाते हैं प्रीलिम्स क्लियर करना। वो क्यों होता है? एक्यूरेसी के कारण हो जाता है। तो इसलिए बहुत बहुत ध्यान से प्रीलिम्स प्रीलिम्स बहुत आसान है, बस थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप जो मेहनत करना है मेंस में मेहनत कीजिए, मेंस का प्रैक्टिस कीजिए, मेंस के लिए तैयारी कीजिए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए इतना मेहनत नहीं लगता है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, प्रीलिम्स इज जस्ट एन केक, जस्ट अ केक, केक वॉक है, ठीक है। सो इसलिए आराम से कीजिए। तो पहले अपना स्ट्रेंथ देखिए, अगर आपका क्वांट सही है और रीजनिंग ठीक है तो इंग्लिश में इतना ध्यान मत दीजिए, आप इंग्लिश में 10-15 करिए, निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका सपोज इंग्लिश अच्छा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश 22-25, वो कुछ नहीं करते तो भी आ जाता है। जैसे ये मेरी कहानी है, मुझे इंग्लिश में 22-25 आराम से आ जाता है, आराम से। रीजनिंग में भी आराम से मैं 30-34 मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ, एक दो गलती हो जाते हैं तो मैनेजेबल है। मेरा क्वांट कमजोर है, मेरा वीक है, तो क्वांट में 25 तक बनाता हूँ, एक आध दो गलती होता है तो मेरा प्रेजेंस निकल जाता है। तो यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, अपना स्ट्रेंथ पहले खोजिए। स्ट्रेंथ अगर मिल जाए तो फिर आपको मिल जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग। अब सब लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करने पे लग जाते हैं, लेकिन गलत है। आप सही क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत जरूरी है। आप उठा लीजिए कोई भी क्वेश्चन बुक के, या बीएससी मैगजीन ले लीजिए, बीएससी मैगजीन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मैंने देखे हैं बीएससी मैगजीन में क्वेश्चन, मैं उसे सॉल्व कर रहा था पहले। तो बीएससी मैगजीन के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, आप उससे सॉल्व कीजिए, बहुत सही है। अगर आप रीजनिंग करना चाहते हैं, अगर आप रीजनिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इससे कीजिए, या फिर अंकुश लांबा है, अंकुश लांबा जी के क्वेश्चंस हैं, तो वहां से कर लीजिए। अनअकैडमी में बहुत सारे फ्री क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वहां से कर लीजिए। मैथ देखना है तो मैथ देखना है तो मैं बोलता हूँ आप मैथ्स के लिए अमर सर को देख लीजिए, अमर सर के फ्री क्वेश्चंस देखिए, बहुत अच्छे हैं, आप इनसे इंप्रूव कर जाइएगा, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और ये मेंस के क्वेश्चंस भी आपको काम आने लगेंगे। मैं ये सिर्फ फ्री का बात कर रहा हूँ, मैं पेड का बात ही नहीं कर रहा हूँ, फ्री की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश करने हैं तो इंग्लिश के लिए आप क्या करिए, आंचल मैम का अड्डा का पुराना, जितना है, जरूरी नहीं है कि आप कोई बैच ज्वाइन करें, कोई पैसे लगाएं, फ्री वाले में ही इतना ज्ञान है कि आप प्रीलिम्स 90+ ला सकते हैं अगर आप सही से उसे फॉलो करेंगे। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि गुड क्वेश्चंस लीजिए, आप इजी सी क्वेश्चंस लीजिए। ऐसा नहीं कि पकड़ लिए हार्ड क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अगर आप हार्ड क्वेश्चन लेते हैं ना तो आपका स्लो कर देता है, आपको स्लो कर देता है वो, अगर आप हार्ड क्वेश्चन ले लेते हैं तो। और ये स्लो जो है ना, ये स्लो वहां रह जाता है जब आपका रियल एग्जाम होता है। इसीलिए क्वेश्चंस इजी लीजिए, इजी क्वेश्चंस लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अगर आपको टाइम दे दिया जाए ना तो आप 100 ला दिया जाएगा, लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट ही मेन है, जिसमें आपको डरना नहीं है, आपको सब आता है। अब अगर आप पढ़े हैं, 2-4 महीना पढ़े हैं तो आपको सब आता है, लेकिन आप बस सटीक से अपना क्वेश्चन देखिए और सही से आंसर दीजिए, उसके अलावा कुछ इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, ये चीज मैंने गौर किया है, ये चीज मैंने गौर किया है, मैंने बहुत से लोगों को पूछा भी है। होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं घर में रूल कॉपी में, तो जब आप पजल सॉल्व करते हैं ना, तो पजल में देखिए लाइंस जो है आपके रूल, जो कॉपी या रूल पेपर में अगर आप कर रहे हैं तो लाइंस में बने रहते हैं। आपको एग्जाम में ना वाइट पेपर देता है, ठीक है। तो वहां ना रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है। आपके पजल्स गलती हो सकते हैं, आप पजल्स में फंस सकते हैं, आप पजल्स में बहुत बहुत कुछ हो सकता है। व्हाइट पेपर में बहुत जन का आदत नहीं होता है, इसलिए व्हाइट पेपर आप जरूर सॉल्व करें। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, आराम से 2-4 क्वेश्चंस का टर्निंग पॉइंट है ये, ठीक है। फंस जाते पजल में, गलती हो जाता है पजल। तो इसीलिए क्या करिए, आप जब भी प्रैक्टिस करिए व्हाइट पेपर प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो, आप दोनों ही प्रैक्टिस व्हाइट पेपर। डीआई के रोज समय जब आप डीआई का डेटा उटा लिखते हैं रूल पेपर में, तो रूल पेपर में क्या होता है कि वो आपका माइंडसेट होता है कि सब अरेंज्ड प्रॉपरली है, आपको दिख रहे हैं। लेकिन व्हाइट पेपर में क्या हो जाता है ना, वो मिसमैनेजमेंट हो जाता है वहाँ पे, और वहाँ टाइम का बहुत बड़ा खेल है। सो इसीलिए वहाँ पे मिसमैनेज हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है, और पजल आपका गलत हो जाता है, फिर डीआई गलत हो जाता है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाते हैं। तो इसीलिए व्हाइट पेपर प्रैक्टिस कीजिए। अब आती है मॉक की बारी। बहुत जन बोलते हैं सर मैंने प्रीलिम्स के लिए 50 मॉक लगाए। अरे भाई जरूरत ही नहीं है, 10 मॉक बहुत है, मोर देन इनफ है। 10 मॉक भी मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने तो आज तक मॉक इतने नहीं लगाया। मैं पहले भी अगर मैं मॉक लगाता तो मैं कभी इतने मॉक नहीं लगा। मैं बस क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने किया जरूर है, लेकिन मॉक्स मैंने इतने नहीं दिए। मॉक्स का रोल उतना नहीं है आपके, प्रैक्टिस का रोल है, मैं मानता हूँ प्रैक्टिस का रोल है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रैक्टिस आपके मॉक्स से ही हो।
कहीं क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए प्रीलिम्स के लिए हमेशा 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 डू नॉट सॉल्व हार्ड क्वेश्चंस, डू नॉट सॉल्व हार्ड क्वेश्चंस, ओनली सॉल्व इजी क्वेश्चंस जो डुएबल है, जो 1 मिनट के अंदर बन जाते हैं, जो 40 सेकंड के अंदर बन जाते हैं। पजल जैसे होते हैं। पजल अगर आपको प्रीलिम्स से सॉल्व करना है तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप 5-6 लाइन वाले पजल सॉल्व करो। 3 से 4 लाइन वाले पजल जो होते हैं, ठीक है, काफी है। मैंने बहुत से मैथ्स में नाम नहीं लूंगा, मैं बहुत से मॉक्स मैंने देखे हैं, इतने हार्ड क्वेश्चंस होते हैं पजल के कि इम्पॉसिबल है उनको 1 मिनट के अंदर बनाना, उसमें 2-3 मिनट लग जाएंगे। अगर ऐसा 2-3 पजल रह गया तो फिर तो इम्पॉसिबल। और मैंने जब भी मॉक दिया है मेरे मार्क्स आते नहीं थे, मेरे भी सच नहीं होते मार्क्स प्रीलिम्स में। मार्क्स मेरे 30 से 40 से 50 ऐसे कुछ आते बस, इसलिए नहीं आते हैं। लेकिन मेरा आज तक जितने भी रियल टाइम एग्जाम हुए सब में मैंने 70 से प्लस लाया, 70 प्लस ही मैंने लाया। तो इसका मतलब इतना बड़ा रोल नहीं है कि आप मॉक्स नहीं करोगे तो आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको मॉक्स देखने हैं इजी लेवल वाले, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ। फिर अब मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप एग्जाम में बैठ जाते हो प्रीलिम्स में तो जरूरी नहीं है 100 में आपको 100 ही बनाने हैं, ये बहुत गलत है। सबसे पहले इंग्लिश में मैंने लोगों को देखा 30 में 30 कर देते हैं। जिनका कॉन्फिडेंस है वेरी गुड, लेकिन जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है वो प्लीज ना करें। इंग्लिश में जितना हो सके मैक्सिमम 25 काफी है। 25 में अगर 22-23 ले आते तो बहुत है। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि 30 कर सकते हैं, 30 में 25, 27, 28 आ सकता है तो वेरी गुड। और कभी कभार नॉमिनेशन से भी मार्क्स बढ़ जाते हैं, लेकिन घट भी जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता हूँ रीजनिंग में। अगर आपका ये स्ट्रांग है तो ये आप पूरा बना सकते हैं। रीजनिंग और क्वांट ऐसा है कि यू कैन फुल मार्क्स, इसीलिए आप रीजनिंग और क्वांट पे ध्यान ज्यादा दें। क्योंकि इंग्लिश क्या है ना, इंग्लिश इज मतलब इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते कितना मार्क्स फेच होगा। रीजनिंग और क्वांट में ऐसा है कि अगर आपका स्ट्रांग है तो आई कैन टेक 35 प्लस 35 प्लस, यानी कि 35 प्लस मतलब 35 पूरे मार्क्स आ सकते हैं, पूरे 35 मार्क्स आ सकते हैं, पूरे 35 मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर मैं 7 वहां मैं बस अपना कट ऑफ क्लियर कर लूँ काफी है। या फिर यहाँ पे मैं 60 ले आऊँ, 30-30-60 ले आऊँ, वहां मैं 10-15 ले आऊँ, जिसका मैं इनके लिए बोल रहा हूँ जिनका इंग्लिश कमजोर है। नहीं तो एवरेज अगर स्टूडेंट है तो 25-25-25 या 30-25-20, 30-30-20 ऐसे ला सकते हैं, डिपेंड ऑन जो एग्जाम है। किसी का कट ऑफ 60s में होता है, किसी का कट ऑफ 70s में होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर आप जैसे आरआरबी क्लर्क दे रहे हैं, आरआरबी क्लर्क दे रहे हैं तो आरआरबी क्लर्क में तो 70 में कट ऑफ ही 67-68 होता है, मोस्ट ऑफ द 69 तक होता है। तो इस वाले के लिए तो आपको अगर 100% ही होनी चाहिए, एकदम 100%। आपको सब सॉल्व करके आना है। 70 क्वेश्चन होते हैं, 70 क्वेश्चन होते हैं, 70 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है इसमें। तो इसमें इसमें कुछ ये नहीं है कि आप छोड़ना है कुछ, इसमें सब करना है, सब कुछ करके ही आना है। जैसे मैं आईपीएस क्लर्क का बात करता हूँ, आईपीएस क्लर्क में और एसबीआई क्लर्क में सब में क्या है कि आप कर सकते हैं, आप कुछ छोड़ सकते हैं, सेलेक्टिव हो सकते हैं, इंग्लिश में सेलेक्टिव हो सकते हैं, रीजनिंग में थोड़ा सा एक आध छोड़ सकते हैं, अगर क्वांट में कुछ छोड़ना चाहते हो तो क्वांट में 1-2 छोड़ सकते हैं। तो सिलेक्शन बहुत जरूरी है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर जब प्रीलिम्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सब मार दीजिए अंदुड़िया, अंधाधुन नहीं मारना। ऐसा अंधाधुन मारेंगे तो आपको मार्क्स भी कट जाएंगे। मैंने जैसे ही बोला है कि अगर आप 100 में 100 मार दिए, सपोज आप 100 में 100 मार के आ गए हैं और आपको लग रहा है कि 100 में 100 मार दिए तो हो सकता है, अगर आपको उसमें 20 गलती हो जाता है ना तो आपका 25 मार्क्स कटेगा। क्यों? क्योंकि 1.25 कटता है ना। तो 1.25 में अगर 25 आपका कट जाएगा, 25 कट जाएगा तो आपको 75 ऐसे ही हो गया। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। मैं 20 से ज्यादा हो गया तो आपका तो फिर निकलेगा नहीं। ठीक है, अगर ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से जितना बनाना है सटीक बना के आइए, काफी है प्रीलिम्स निकालने के लिए, काफी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बहुत सारे बच्चे करते हैं कि एग्जाम से पहले मैं रीजनिंग में बना के आऊंगा फुल, मैं क्वांट बना के आऊंगा फुल, मैं रीजनिंग इंग्लिश में नहीं करूंगा, कुछ ज्यादा नहीं करूंगा, मैं 10 ही बना के आऊंगा। ये प्री माइंड सेट बहुत गलत है, प्री माइंड सेट होना ही नहीं चाहिए। ये आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम के एक दिन पहले बस आप एक मॉक लगा दीजिए, 1-2 मॉक लगा लीजिए, बस खत्म। ऐसा नहीं है कि कल मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर किसी को नहीं पता है। जब आप बैठेंगे एग्जाम हॉल में, हो सकता है इंग्लिश इतना ईजी हो कि आप उसमें 20 ला सकते हैं, हो सकता है क्वांट इतना हार्ड हो कि आप 25 से ऊपर ना कर पाए, इतना लेंदी हो कि 25 से ऊपर ना कर पाए, हो सकता है रीजनिंग ऐसा कर लें कि आप 30 ही कर सकते हैं। तो प्री माइंडसेट मत लगिए वहां। जैसे एग्जाम है, प्री माइंडसेट से क्या होता है ना, आप वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, आपका वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है कि अरे मुझे पता है, मुझे मुझे फुल करना है, हो नहीं रहा, फुल नहीं कर रहा, फुल करना है, टाइम जा रहा है। तो इसमें इस हड़बड़ी में क्या होता है, आपका गलती हो जाता है। और प्रीलिम्स में अगर आप सिली मिस्टेक हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है, फिर वो निकलेगा नहीं। ठीक है,
तो इसीलिए प्री माइंडसेट लेके नहीं जाना है, प्री माइंडसेट कुछ नहीं करना है, सिंपल जाना है, एग्जाम देके आना है, मस्त एकदम। ठीक है, चलिए। ये बहुत सारा, ये भी बहुत बड़ा चीज है, प्रेशर हैंडल करना। मुझे पता है कि वहाँ बहुत प्रेशर होता है, ठीक है, बहुत प्रेशर होता है। आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो फोकस आपका 1000% होता है उसमें। वो फोकस कभी नहीं आता है। आप अब जब घर में मॉक्स सॉल्व करते हैं ना, तो भी इतना फोकस नहीं आता होगा। फोकस हमेशा वहां पे इसलिए आता है क्योंकि वहाँ माहौल ही ऐसा है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में जो प्रेशर, जो फोकस होता है, वो फोकस के मुकाबले कोई ऐसा कोई फोकस नहीं बनता उसमें। तो इसीलिए आप हमेशा घर पे जैसा भी रहे, लेकिन वहां प्रेशर हैंडल करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको काम रहना, ठंडा रहिए, चिल रहिए, एकदम चिल। डोंट टेक टेंशन कि क्या होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, ये होगा वो होगा। अरे जो होगा लाखों बच्चों के लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। इसीलिए इतना टेंशन लेने का नहीं है, एकदम चिल रह के काम माइंड से जैसे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है बस वैसे देना शुरू कर दीजिए। और जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आपका इंग्लिश पेपर आता है, इंग्लिश में को इतना टाइम मिलता है कि आप टाइम बच जाता है उसमें। तो उस समय अपना इंग्लिश में क्या करिए, कीजिए कीजिए कि जब इंग्लिश में टाइम जब बच जाता है ना, उसमें अपने रीजनिंग या रफ शीट में ABCD वाली जो चीज होती है, ABCD होती है ना, ये आती है, एक तो पक्का आती है 1-2 मार्क्स की। तो ये जो है ना, ये लिख के रखिएगा पूरा, ये पूरा लिख के रखिएगा। इंग्लिश में टाइम मिलता है उसमें लिख लीजिएगा, या फिर जब भी ले सकते हैं एग्जाम हॉल से, जैसे अब 1 मिनट 30 सेकेंड्स जो टाइमिंग होता है उसमें लिख सकते हैं। तो ये लिख लीजिएगा ना, तो बहुत अच्छा फायदा रहेगा आपको। आपको टाइम बचता है, एक मिनट तो आराम से बच जाता है। तो 1 मिनट का बहुत महत्व है प्रीलिम्स में, है ना, बहुत महत्व है। तो इसीलिए काम रही है, ठीक है। तो ये सारे थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, मैंने दूसरों से पूछे और ये मैंने जॉट डाउन यहाँ किया है। और ये मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप इसे देखते रहिए, है ना, और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और ये देखिए कि हेल्प करता है कि नहीं करता है। मैं 90% बोल सकता हूँ कि जो प्रेशर हैंडलिंग है ना, ये ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही इसी में अटक जाते हैं। प्रेशर हैंडल में बहुत 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 जरूरी है ये चीज। प्रेशर हैंडल कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम प्रीलिम्स निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। अभी तो थोड़ी दिक्कत होगी, कुछ दिन बाद ही होंगे, ये कोरोना का असर हट जाए फिर हमारे सब एग्जाम्स रिज्यूम होंगे। मेंस जितना अटके हुए हैं, SBI के अटके हुए हैं, RBI के अटके हुए हैं, सब मेंस हो जाएंगे। तो देखते रहिए चैनल, है ना, देखते रहिए। और प्लीज प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और वीडियोस लेके आऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।